है देयर। हम में से बहुत लोग अपने गुस्से से बहुत परेशान रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि काश वो अपने गुस्से को कहीं छोड़ पाते तो कितनी सुकून की ज़िंदगी होती। एक कहानी सुनिए। कहते हैं एक बार एक राजा होते थे जो अपने गुस्से की वजह से बहुत बदनाम थे। जो भी उनके पास किसी काम के लिए जाता हमेशा इस डर में रहता कि कब राजा गुस्सा करके उन्हें धक्के मार के दरबार से निकाले। कहते हैं उसी दरबार में एक छगनू महाराज हुआ करते थे जिनका राजा से अक्सर काम पड़ता था और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले चुके थे राजा के गुस्से का। कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि राजा जी जंगल गए हैं। किसी साधु महाराज की कृपा से उन्होंने ये प्रण लिया है कि सारा का सारा गुस्सा क्रोध जंगल में ही छोड़ आए। सारी प्रजा में ये बात फैला दी गई कि राजा साहब जंगल जाके सारा क्रोध छोड़ आए हैं। छगनू महाराज तक खबर पहुंची। अब छगनू महाराज का महाराज से बहुत काम पड़ता था। उन्हें लगा चलो जाके एक बार राजा जी से मिल लिया जाए, फर्स्ट हैंड ये इन्फॉर्मेशन चेक भी कर लेंगे। जाके उन्होंने राजा जी से पूछा, सुनने में आया है कि आप तो अपना सारा क्रोध जंगल में त्याग आए हैं। राजा ने कहा, हाँ छगनू महाराज, बिल्कुल ऐसा है। छगनू महाराज खुश होकर चले गए। एक बार फिर दोबारा किसी काम से राजा के पास पहुंचे तो उन्हें लगा एक और बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। छगनू महाराज बोले, राजा जी सुना है आप तो अपना पूरा क्रोध जंगल में छोड़ आए हैं। राजा ने कहा, हाँ छगनू महाराज, अभी कल ही तो तुम्हें बताया था, छोड़ आए हैं हम सारा क्रोध। छगनू महाराज जवाब सुन के वापस चल दिए। कुछ टाइम बाद छगनू महाराज को फिर राजा जी से काम पड़ा। अब कम तो छगनू महाराज भी नहीं है। उन्होंने राजा से फिर पूछ डाला, राजा जी क्या ये बात सच है कि आप जंगल में अपना क्रोध छोड़ आए हैं? अब राजा से नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तलवार लेके छगनू के पीछे पीछे दौड़ने लगे। दुष्ट, कितनी बार तो कहा है हम अपना क्रोध जंगल में छोड़ आए हैं, और कितनी बार तुम्हें बताएं? हमारा क्रोध इसी तरह का है। हम उसे चाहते तो हैं कि जंगल में छोड़ आए, लेकिन वो हमें छोड़ने को कहाँ तैयार है। तो कैसे हम अपने एंगर से निपटे? क्या इसके साथ रहना सीख ले? आइए इसको समझते हैं। एंगर एक एनर्जी है। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं। एंगर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए? अंडरस्टैंडिंग से। यस, ओनली इन अंडरस्टैंडिंग वी कैन डिसॉल्व और ट्रांसफॉर्म अवर एंगर। बस समझना क्या है एंगर में। गुस्सा आता है यही जानना काफ़ी है। समझना ये है कि गुस्से कितने तरह के होते हैं और गुस्सा हमें आता क्यों है और कैसे हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली हम एंगर को 7 वेज में देखते हैं। सबसे पहला तरीका है पैसिव एग्रेसिव एंगर। ये वो लोग हैं जिनको किसी बात पे अगर बुरा लग जाए या कोई बात इनको समझ ना आए तो ये इमीडिएटली कभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे, मन ही मन उस गुस्से को पी जाएंगे और कहीं और जाके जहाँ पे इनको थोड़ा सेफ लग रहा है वहाँ पे जाके ये गुस्सा निकालेंगे। जैसे कि बॉस का गुस्सा घर में आके वाइफ पे या बच्चों पे उतार दिया, सासू माँ का गुस्सा किसी और पे उतार दिया, बच्चों का गुस्सा किसी और पे उतार दिया। इस तरह से ये एंगर को डिस्प्लेस करते रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि छोटी छोटी बातों में इतना चिड़चिड़ा क्यों जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में गुस्सा किसी और वजह से था लेकिन अब उतर कहीं और रहा है। पैसिव एग्रेसिव लोगों को देखकर बाहर से तो लगता है कि ये शांत है, लेकिन इनके अंदर हमेशा हलचल मची रहती है। इसको ऐसा समझिए कि आपने घर की सफाई करते हुए सारा का सारा कूड़ा अपने सोफा के नीचे या कारपेट के नीचे डाल दिया। देखने में तो घर साफ लग रहा है लेकिन एक्चुअली में अंदर ही अंदर बहुत कूड़ा जमा है। उसी तरह से ये पैसिव एग्रेसिव एंगर भी होता है। दूसरी तरह के एंगर की अगर हम बात करें वो है एक्सप्लोसिव एंगर। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं जब इन्हें गुस्सा आता है और इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितना डिसप्रपोर्शनेट ये रिएक्शन देते हैं। ये बहुत ही ब्लास्टिंग पर्सनालिटी होते हैं। जैसे कि हमने एक मूवी में भी देखा था कबीर सिंह में कि बात कोई होगी उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ओवर रिएक्ट कर देंगे। वर्बल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस इसकी निशानी हो सकती है। बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर अनचेक रह जाए तो ये किसी तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक्सप्लोसिव एंगर वाले लोगों को अक्सर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। तीसरी तरह के अगर हम एंगर की बात करें तो ये है हार्डन्ड एंगर। अब ये वैसा गुस्सा है कि जो कई सालों से इकट्ठा पड़ा है, परत दर परत, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। जैसे पैसिव एग्रेसिव एंगर था वो कहीं का कहीं निकल जाता था, हार्डन्ड एंगर कहीं भी नहीं निकला है। अंदर ही अंदर आपने उस गुस्से को समेट लिया है और ये एक दलदल की तरह आपको अंदर खींच लेता है। डिप्रेशन का रूप ले सकता है, एंजाइटी का रूप ले सकता है। बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करती है कि आपको डायबिटीज़ या कभी कभी किडनी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हार्डन्ड एंगर किसी बहुत बड़े लाइफ ट्रॉमा से गुजरे हुए लोगों के साथ या बचपन में कभी आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है जो आप उस टाइम पे नहीं समझ पाए, नहीं एक्सप्रेस कर पाए किसी से और आपने अपने अंदर इकट्ठा करके रख दिया है, तो ये ज़्यादा डेवलप हो जाता है। चौथा एंगर है वेंजफुल एंगर। हमेशा रिवेंज मोड में रहना।
या तो आप लड़ते ही रहेंगे लोगों से कॉन्स्टेंटली किसी न किसी बात पे, या अगर आप लड़ेंगे नहीं तो शिकायतें करते रहेंगे। विमेन यूजुअली इस एंगर को शिकायती फॉर्म में ज़्यादा लेती है, एंड नॉट दिस वुमेन, इट कैन बी मैन ऑल्सो, कि कॉन्स्टेंटली नेगेटिव टॉक किसी के बारे में करते रहना, और वो एक लूप सा बन जाता है नेगेटिव टॉक का, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस इंसान से तो आप कभी बोल नहीं पा रहे हैं कि आपको उनसे ये प्रॉब्लम है, लेकिन सारी दुनिया में जाके आप कंटिन्यूसली उनकी शिकायतें किए जा रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा कहे जा रहे हैं। इसको हम रिवेंजफुल एंगर, ये गॉसिप फैलाना किसी के बारे में या किसी से बदला लेने के लिए मैनिपुलेशंस करना, वो कह सकते हैं। 5वीं तरह का एंगर है क्रॉनिक एंगर। अब क्रॉनिक एंगर कंटिन्यूसली बना रहता है, ये कभी भी आपको शांत नहीं होने देता। बाकी तरह के एंगर तो ऐसे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका मूड अलग अलग तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक एंगर का प्रॉब्लम होता है वो कहेंगे कि सर हमेशा भारी है, हमेशा झुंझलाहट चिड़चिड़ाहट है, समझ नहीं आ रहा किस बात पे गुस्सा है, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली एक हैवीनेस बनी हुई है। हर एंगर की तरह क्रॉनिक एंगर भी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आर्टरीज में बहुत स्ट्रेस पड़ता है, बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करने लगती है कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आपको जब देखने को मिलेंगे जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पैसिव एग्रेसिव एंगर है या हार्डन्ड एंगर है, क्योंकि सप्रेस किया हुआ स्टोर्ड बॉटल्ड एंगर है। हार्ट प्रॉब्लम्स आपको उन लोगों में देखने को मिलेंगे जो कंटिन्यूसली किसी न किसी मौके में अपना एंगर बार बार बाहर निकालते रहते हैं। ये हो सकता है आपका क्रॉनिक एंगर का केस हो सकता है, वेंजफुल एंगर का केस हो सकता है, या एक्सप्लोजिव एंगर का केस हो सकता है। अब ये जो 5 तरह के एंगर हैं यूजुअली नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये अपने साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी हमेशा तनाव मुक्त बना के रखती है। देखिए, एंगर एक एनर्जी है, अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन अटैच हो जाए तो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है, जैसे हमने इन 5 तरह के एंगर के केस में देखा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एंगर की एनर्जी के साथ कुछ पॉजिटिव इमोशन जुड़े हों और वहाँ पे एंगर पॉजिटिव बन जाता है। 2 तरह के आखिरी जो 2 तरह के एंगर है वो ऐसे ही हैं। इंसिडेंटल एंगर, किसी घटना को देख के आपके मन में इतना ज़्यादा रोष, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाए क्योंकि वो आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है। जैसे आपने देखा किसी गरीब के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ कोई बदसलूकी हो रही है, और एकदम से आप गुस्से में आ जाए कि ये अत्याचार क्यों हो रहा है और आप वहाँ पे आवाज़ उठाएं, उसको कहते हैं इंसिडेंटल एंगर। 7वीं तरह का एंगर जो है उसको हम कहेंगे एम्पैथेटिक एंगर। काफ़ी कुछ इंसिडेंटल एंगर से ही मिलता है। एम्पैथेटिक एंगर में ऐसा होता है कि आप किसी खास ग्रुप, समुदाय या लोगों के मन की पीड़ा को समझते हैं और उनके लिए बहुत संवेदना रखते हैं। उनके साथ हो रहे अत्याचार के लिए आप हमेशा अपनी बात आगे रखते हैं और उसकी वजह से आपके मन में बहुत रोष है। जैसे कि क्रांतिकारी लोग हो गए, कोई करप्शन के लिए लड़ रहा है, कोई पोल्यूशन के लिए लड़ रहा है, कोई वीगन मूवमेंट चला रहा है, कोई वुमेन्स राइट के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए लड़ रहा है। ठीक है, हो गया हमारा एम्पैथेटिक एंगर। देखिए, अगर हम जंगल में जाके अपने गुस्से को कहीं छोड़ आएँ, अगर ऐसा सच में पॉसिबल होता तो ये जो आखिरी 2 तरह के एंगर है वो भी हमारे अंदर ना होते, और इन एब्सेंस ऑफ एंगर हमारी लाइफ बहुत डल हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ कोई कितना भी गलत करे हम कभी उसको रिएक्ट ही नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, वो भी सही नहीं है। तो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए और हमारे एवोल्यूशन के लिए एंगर इज़ अ नेसेसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस ये देखना है कि एंगर के साथ कोई नेगेटिव इमोशन जुड़ा है या कोई पॉजिटिव इमोशन जुड़ा है। नेगेटिव इमोशन जुड़ा है तो जो पहले 5 तरह के एंगर है वो बन जाएगा, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर रिलेशनशिप्स एंड फॉर आवर पर्सनल हेल्थ। लेकिन अगर एंगर के साथ कोई पॉजिटिव इमोशन जुड़ा है तो ये आखिरी 2 तरह के एंगर के रूप में बन जाएगा, जो हम अपनी और अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए या अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बताइए आपको किस तरह का एंगर आता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस नेगेटिव चार्ज को अपने एंगर की एनर्जी से अलग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो हमारे पास प्योर एनर्जी बचेगी और उस एनर्जी को हम किसी भी कॉज में लगा सकते हैं, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने आसपास के बेटरमेंट के लिए, कहीं भी। एंगर को हम छोड़ नहीं सकते, एंगर को हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम अपने एंगर के कॉज को आइडेंटिफाई करें और ये सीखें कि कैसे हम अपने एंगर की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।